Jai Hind everyone. Welcome to my next video lecture. I am Dr. Nitya Sharma, Assistant Professor, Ajay Kumar Garg, Engineering College. Today we will learn about the polymers in the syllabus. This is as per syllabus industrial applications of Teflon, Lucite, Bakelite, Kevlar, Dacron, Thiokol, Nylon, Buna S and Buna N. So all these bakelite we डिस्ट्रीब्यूट इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एज पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर. सो यहाँ पर PMM है द फर्स्ट वन, टेफ्लॉन, दीज आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दीज आर ऑल ऑल्सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है. ये होंगे हमारे तीनों इलास्टोमर और ये होंगे फाइबर. इनको अब हम एक के बाद एक डिटेल में देखेंगे. थर्मोसेटिंग पॉलीमर विल बी बैकेलाइट. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है? जो रीशेप और रीमोल्ड हो सकते हैं टेम्परेचर के साथ में. जब हम इन्हें टेम्परेचर देंगे देन दे विल सॉफ्टन और उसके बाद में इसे हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं. दोज आर थर्मोप्लास्टिक एंड विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर. सो फर्स्ट हम बात करते हैं PMMA की. PMMA के अलग दूसरे नाम है हमारे पास में. PMMA प्लेक्सीग्लास, ल्यूसाइड, पर्सपेक्स. दिस इज रिफर्ड एज प्लास्टिक ग्लास. Plastic glass, when we talk about this is C double bond O, CH3. Here it is CH2. Sorry. And this is COO, CH3. This is methyl meta acrylate. This is the monomer, and when it form polymer, then it convert this double bond shifted. This double bond opens up by free radical mechanism and convert into a polymer, that is C single bond C. Here it will be CH2 as it is, only opening of the bond will be there. Then this will be CH3 and this is COO, CH3. So this is methyl meta acrylate and this is, don't forget to write N. N will be degree of polymerization, otherwise it is not a polymer, it is just a monomer. And this is polymethyl meta acrylate. So this is our polymer structure. जितना भी आपको ग्लास दिख रहा है जो प्लास्टिक से बना हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, वो सारा क्या है? वो सारा है आपका PMMA. कहाँ कहाँ यूज होता है? आपकी स्क्रीन्स में यूज हो रहा है. कहाँ? जैसे जितने भी आपके डिस्प्ले साइन की स्क्रीन्स हैं, जो भी आप ट्रांसपेरेंट ग्लास देख रहे हैं, लाइट फिटिंग्स है, लाइट फिटिंग्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ आउटडोर्स में जितना भी यूज हो रहा है, दैट इज अवर PMMA. मोटरसाइकिल विंड स्क्रीन, सोलर कलेक्टर्स में जो कलेक्ट किया जा रहा है, दैट ऑल ट्रांसपेरेंट, look like glass but it is not glass, that is in optical fibers, it is PMMA. ऐसा क्यों है? Because पॉलीमर है, इसलिए amorphous है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी है. हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होने के कारण ये लाइट फिटिंग्स में भी यूज हो रहा है, ये विंड स्क्रीन्स में भी यूज हो रहा है और सोलर कलेक्टर्स में भी यूज हो रहा है. एंड total internal reflection, which makes this polymer very useful for industrial purpose, for the plastic purpose. So or easy scratch removal, simply acetone से रब किया, इस पर से जो भी स्क्रैच है वो रिमूव हो जाएंगे, and which makes it more useful.
Then next polymer is polytetrafluoroethylene, that is Teflon, PTFE, that is this is Teflon. अगर हम टेफ्लॉन की बात करें, then monomer is CF2 double bond CF2, that is फ्लोरोइथाइलिन और टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, और इसका पॉलीमर बन जाएगा NCF2 डबल बॉन्ड CF2, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड इसमें आएगा, दिस विल बी योर सिंगल बॉन्ड. सो दिस is PTFE. When we are this is PTFE टेफ्लॉन. इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है? यहाँ पर दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी दिस इज F2, दिस इज F2. F इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. सो जिसके कारण ये एक दूसरे से डिस्टेंस अपार्ट होने के लिए जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है. अब जिगजैग पैटर्न फॉलो करने के साथ के कारण जब बहुत सारी पीटीएफई चेन है तो वो एक दूसरे को इस तरीके से ब्लॉक कर देती हैं, और जिसके कारण उसका पैकेजिंग थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और इस ट्विस्टेड जिगजैग स्ट्रक्चर के कारण ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये दो थर्मोप्लास्टिक है, बट इसकी स्टेबिलिटी, इसका पैटर्न किससे मैच करता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर से. कहाँ कहाँ पर यूज होता है? बहुत प्यारे इसके यूज हैं, बहुत सारी जगह इसमें यूज होता है. नॉन एडेसिव कोटिंग है. नॉन एडेसिव कोटिंग मीन्स विच जो स्टिक नहीं होता है, एंड दैट इज वाई यूज्ड इन द फ्राई पेन्स, यूज इन द सीलेंट्स. बहुत सारे सीलेंट्स में यूज होता है क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है कि ना पानी से ना बहुत सारे ऑयल से. केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता. केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता तो ब्यूरेट्स में यूज होता है. जहां पर भी केमिकल्स को सील करना है वहां पर यूज होता है, और बहुत सारी जगह पर इन द सीलेंट्स यूज होता है. नॉन लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स बिकॉज सॉफ्ट है. इसकी जो पॉलीमर चेन है वो कैसी है? बहुत छोटा मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के सॉफ्ट में है. जहां पर आपको लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते वहां पर बेयरिंग में यूज होता है. फ्राइंग पेन्स में मोस्टली जो टेफ्लॉन कोटिंग जो नॉन स्टिक में यूज होती है, दैट इज दिस टेफ्लॉन. अदरवाइज केबल इंसुलेशन में यूज होता है, जनरेटर पार्ट्स में यूज होता है, कॉइल ट्रांसफार्मर्स में यूज हो रहा है, एंड कैपेसिटर्स में यूज हो रहा है. क्यों इतनी सारे यूजेस क्यों हैं? क्योंकि एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है यहाँ पर. वाइड रेंज है, टेम्परेचर रेंज जिस पे ये इफेक्टिवली, जिस पे ये स्ट्रेंथन दे सकता है, दैट इज क्वाइट वाइड. एंड इसकी प्रॉपर्टीज जो मैकेनिकल बेयरिंग स्ट्रेंथ है, जो उसकी डेंसिटी है, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की तरह बिहेव कर सकता है, एंड विच मेक्स दिस टेफ्लॉन वेरी इंटरेस्टिंग. सो नेक्स्ट वन इज स्टाइरीन रबर. अब यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं रबर्स. जब भी हम रबर्स की बात करेंगे तो रबर्स के केस में एक चीज कॉमन आपको देखने के मिलेगी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर चेन. जब हम पॉलीमर चेन की बात करते हैं तब उसके बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा. अभी तक जो हमारे पहले के दो पॉलीमर्स थे वो सिंपल थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स थे, बिकॉज दे आर हाईली यूज्ड इन इंडस्ट्री, दैट इज व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. जब हम स्टाइरीन रबर की बात कर रहे हैं, स्टाइरीन बिल्कुल कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूना एस and buna and styrene, that is which is referred as buna S. This is पहले butadiene CH2 double bond CH single bond CH, then double bond CH2. This is butadiene.
इंस्टेड ऑफ n यहाँ पर हम लिख रहे हैं a, क्योंकि ब्यूटाडाइन का परसेंटेज है 75 और स्टाइरीन का परसेंटेज है 25, तो यहाँ पर a का परसेंटेज b से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा. सो स्टाइरीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH. This is attached with benzene ring. This is styrene. अब इन दोनों को मिला के हमने पॉलीमर बनाया. पॉलीमर विल बी, ये किस तरीके से बनेगा अगर हम इसकी बात करें, then this double bond will come here, this will go to the ring opening, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जाएगा. यहाँ पर ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में. अटैचमेंट किस तरीके से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड अब बीच में आ गया, फिर CH, फिर CH2, देन अब यहाँ पर CH, ये वाला पार्ट will be A and this CH2, this part is B and overall is N. This is degree of polymerization where this is a kind of block polymer. Block polymer का मतलब क्या होता है, जहां पर भी एक पॉलीमर, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के कंपैरिजन में डिफरेंट रेशियो में है, तो उसके कारण, वो डिफरेंट रेशियो एस्पेक्ट के कारण दिस विल बी 3:1. यहाँ पर दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज कोल्ड रबर. इसको हम यहाँ पर कोल्ड रबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में टेम्परेचर इज टेकन एज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. सो क्यूमेन हाइड्रोपर ऑक्साइड जो इनिशिएशन का काम करता है. सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस पॉलीमर में. देन व्हाट आर द, जितना भी आपको ब्लैक पॉलीमर दिख रहा है, कहीं पर भी वो ब्लैक पॉलीमर जो एज अ सोल दे रहा है, जो हमें टायर्स में दिख रहा है, जो हमें गैस्केट्स में दिख रहा है, जो हमें शू सोल में दिख रहा है, जो हमें डिफरेंट गैस्केटिंग एडहेसिव रिएजेंट लाइनिंग्स में दिख रहा है, फ्लोर लाइनिंग्स में दिख रहा है, वो सारा ब्यूनाइस है. बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास में पॉलीमर है, जो ग्रुप है ब्यूटाडाइन के साथ, वो कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप बेंजीन ग्रुप है. बेंजीन ग्रुप होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर मेरा पॉलीमर कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया. नॉन पोलर अगर हो गया तो वो वाटर के साथ में रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा. जो स्वेलिंग होती है वो वाटर के साथ में नहीं होगी, दो ऑयल और डिफरेंट दूसरे सॉल्वेंट्स के साथ में हो सकती है. जब हम इलास्टोमर्स की बात करते हैं तो इलास्टोमर्स में एक प्रॉपर्टी आती है विच इज रिफर्ड एज रीसीलियंस प्रॉपर्टी. रीसीलियंस प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी इलास्टिक है, इलास्टिक को हमने पुल किया, इट विल स्ट्रेच एंड जब इसको छोड़ दिया इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. तो वो प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो रीसीलियंस कहलाती है. और ब्यूनाइस इज हैविंग गुड रीसीलियंस प्रॉपर्टी. अगर इस रीसीलियंस प्रॉपर्टी का बेसिक कैरेक्टर देखें कि क्यों ये रीसीलियंस प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन द पॉलीमर बैकबोन. ये वाला जो पॉलीमर बैकबोन है, लेड बैक, ये हमारा पॉलीमर बैकबोन है. इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के कारण हमें हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो इलास्टोमर की प्रॉपर्टी है, वो रीसीलियंस प्रॉपर्टी को शो करता है. देन ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत इसको हम पुल कर सकते हैं. एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस, बिकॉज फ्रिक्शन, एब्रेजन इज फ्रिक्शन, सो एब्रेजन रेजिस्टेंट है नेचुरल रबर से बहुत ज़्यादा. एंड दैट इज़ वाई इट कैन बी यूज्ड इन द टायर्स एंड शू सोल्स एंड जिम कारपेटिंग. जो भी चीज़ें नीचे आप सपोर्ट दे रही हैं, दैट इज ब्यूनाइस.
अब बात करते हैं ब्यूना एन की। ब्यूना एस का पोलर भाई। पोलर भाई का मतलब यहां पर हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है दैट इज CH, सिंगल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH2। देन ये कंबाइंड हुआ किसके साथ में, दिस इज ब्यूटाडाइन, ये कंबाइंड हुआ किसके साथ में, ये कंबाइंड हुआ एक्राइलोनाइट्राइल के साथ में, CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी, एंड दिस इज CN, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। सो यहाँ पर हमने यहाँ स्पेसिफिकेशन बिल्कुल नहीं दिया है कि इन दोनों का परसेंटेज क्या होगा। इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज वेरी कर सकता है अप टू अवर यूज। हमें एक्राइलोनाइट्राइल यूज कहाँ करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों को हमें किस परसेंटेज में लेना है। पहले इसका पॉलीमर बनाते हैं, फिर देखते हैं ये प्रॉपर्टीज को किस तरीके से डेविएट करेगा। अभी हम इस दोनों को N लेके चलते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड पहले की तरह अंदर की तरफ आया, एक डबल बॉन्ड ने पॉलीमर चेन बनाया, इसके पास ये जो पॉलीमर है इसने भी पॉलीमर चेन बना लिया। सो दिस इज CH2 देन CH2 CH, this is CN and this is forming polymer and which is referred as Buna N, which is referred as NBR, which is referred as perbunan, which is referred as Nipol, which is referred as Cryonic, which is referred as Europrene। तो ये सारे नाम हैं, ये कमर्शियल नेम है ब्यूना एन के ही। क्या डिफरेंस है इन सब में? इन सब में एज पर एंड यूज ऑफ यूजर एक्राइलोनाइट्राइल का परसेंटेज चेंज होता चला जाता है। एक्राइलोनाइट्राइल किस तरीके का ग्रुप है? एक्राइलोनाइट्राइल पोलर ग्रुप है। जब हम ब्यूना एस की बात कर रहे हैं तो वहां पर यहाँ पर बेंजीन था, अराइल रिंग थी, अराइल रिंग के कारण वो कैसा था, वो नॉन पोलर ग्रुप था। बट यहाँ पर अगर हम एक्राइलोनाइट्राइल का परसेंटेज इंक्रीज करते चले जाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड कम होता चला जाएगा, ब्यूटाडाइन का परसेंटेज कम होता चला जाएगा, और जिसके कारण हमारी इलास्टिक की कौन सी प्रॉपर्टी थी? रीसिलियंस। रीसिलियंस विल सफर। सो मेजर यूज इसका कहाँ पर है? कन्वेयर बेल्ट्स में, बिकॉज एक्सीलेंट बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू द एसिड्स, केमिकल्स, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उससे रेजिस्टेंट है, तो काफ़ी बहुत बेहतर तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। गास्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं, लाइनिंग ऑफ टैंक्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल रेजिस्टेंस फोम्स में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लाइट वेट है। दैट इज़ वाई एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स में भी ये यूज़ होता है, एज अ एडहेसिव भी यूज़ होता है। ओनली प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज परसेंटेज ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, जिससे ये डायरेक्टली सफ़र करता है। ये पुअर रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स द सनलाइट एंड वेदरिंग, सो मोस्टली आउटडोर्स में इसे हम यूज़ नहीं करते हैं, बट साथ में इंडोर्स के लिए काफ़ी बेहतर पॉलीमर है, बिकॉज -40 से 108 डिग्री तक ये बहुत आराम से रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीसल्फाइड। पॉलीसल्फाइड का सिंपल मतलब है जहां पर बहुत सारा सल्फर हो, जहां पर बहुत सारा कार्बन हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पर जो हमने लिया है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पर CH2 और S8 है। दिस इज
फर्स्ट ClCH2CH2Cl प्लस Na2S, ये Na2S बना है S सल्फर और NaOH की रिएक्शन के साथ में, और कितने भी सल्फर मॉलिक्यूल यहाँ पर बीच में ऐड हो सकते हैं, यहाँ पर CH2 मॉलिक्यूल भी N हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज। अगेन जो हमारी सल्फर की प्रॉपर्टीज हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को मिला के हमने यूज करना है, तो हमारा एंड यूज कहाँ होने वाला है उन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये काफी अच्छी रेंज में वर्किंग करता है 45 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। देन हाई डेंसिटी मटेरियल है विच इज हाई रेजिस्टेंस टू द स्वेलिंग। देन बिकॉज ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड वी कैन रिलैक्स एंड फ्लो अंडर द प्रेशर। इसके साथ में लो मॉइस्चर एंड गैस परमिएबिलिटी, गुड फ्लैक्स एंड क्रैक रेजिस्टेंस, excellent low temperature flexibility, resistance to oil, ozone, oxygen and so on. Then in fact to the aromatic hydrocarbons also. use कहाँ कहाँ होता है, use हो रहा है elastomer which is in sealants, जहाँ पर भी ऑयल रेजिस्टेंस एंड वेदर रेजिस्टेंट सील्स हैं वहाँ पर हम इस पॉलीमर को यूज कर रहे हैं विच इज पॉलीसल्फाइड। अब इसके बाद आ जाते हैं नायलॉन्स। नायलॉन्स, this is fiber. We are now these are the elastomer yet we have seen. Now we are going to the nylons. Nylons is the first fiber. जब हम फाइबर की बात करते हैं तो what are fiber? फाइबर जहां पर लॉन्ग चेन होती है, ये लॉन्ग चेन काफी स्ट्रेंथ होती है, जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हो और बहुत ज़्यादा उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, दोज आर कंसिडर्ड एज नायलॉन्स। तो सबसे पहले नायलॉन्स की हम सबसे बात करते हैं। नायलॉन्स का मतलब है जहाँ पर भी हमारे में एक लिंकेज होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O N H लिंकेज। अगर ये लिंकेज कहीं पर भी है, दिस इज रिफर्ड एज पॉलीअमाइड लिंकेज। सो जब हम नायलॉन्स की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट नायलॉन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बेसिक नायलॉन है, दैट इज नायलॉन 6। ये 6 जो नंबर है, ये 6 नंबर बतलाता है कि हाउ मेनी कार्बन्स आर एसोसिएटेड इन इट। सो जब हम नायलॉन 6 की बात कर रहे हैं तो नायलॉन 6 का मतलब है, या आवर एंड रिजल्ट विल बी CH2 C डबल बॉन्ड O NH. Number of polymer, number of carbon here will be 5. 5 plus 1 6. बनेगा किससे? This is nylon 6. ये बनेगा कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम इज 5 membered ring which this is C double bond O and H and 1 2 3 4 और आएगा 1 2 3 4 5. So this is gamma caprolactam. इससे हमारा बना नायलॉन 6. नेक्स्ट इन द क्यू इज नायलॉन 6. यहां पर 6 का मतलब क्या है? दिस इज कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब क्या है? जब दो अलग अलग तरीके के मोनोमर मिलते हैं तब उसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। यहाँ पर हमने नायलॉन 6 कहा था क्योंकि केवल एक तरीके का मोनोमर था। यहाँ पर हमारे पास में 2 मोनोमर होंगे। पहला मोनोमर होगा अमीन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स विल बी देयर? देयर विल बी 6 कार्बन्स, क्योंकि सबसे पहले 6 है
ये अमीन है, दैट इज NH2 referred as hexamethylene diamine. Plus next 6 carbons में से 1 carbon will be from this COOH and this is CH2. How many carbons will be there? 2 carbons आपके आसपास लग गए तो बीच में बचे 4 carbons. So this is N, this is N and this is adipic acid. And the polymer will be NH2, sorry, NH यहाँ से, this is कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर जब भी बनेगा तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल उससे बाहर जाएगा. सो इसमें से एक H और ये H2OH दोनों निकलेंगे. सो दिस विल हैव H, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन CH2, total number of 6. This is NH, this is यहाँ से OH निकला, C double bond O, this is CH2, 4 carbons and C double bond O. So this is 6 part, this is another 6 part. टोटल मिला के जो हमारे हो गए टोटल 6 and 6 नायलॉन 6. इसी तरीके से कोई सा भी आपके पास में नायलॉन हो, आप बहुत आराम से डिफरेंट नायलॉन्स बना सकते हैं. इट कुड बी नायलॉन 610, नायलॉन 11. नायलॉन अगर 11 हम बना रहे हैं देन दिस विल बी रिसेम्बलिंग टू द नायलॉन 6 जहां पर एक ही मोनोमर यूज हो रहा है. So these are different nylons. When we are talking about different nylons, इनके uses क्या हैं? So we can guess easily the property. कहाँ पर use करते हैं? बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम इसे use कर रहे हैं. काफ़ी durable है, pharmaceuticals में use होता है, recyclable है. ये जितने भी हमारे इलास्टोमर और रबर्स हैं, ये ऑफ कोर्स थर्मोप्लास्टिक तो है ही. थर्मोप्लास्टिक है, इट मीन्स दे कैन बी रिसाइकल. और बहुत आराम से इंसुलेशन में यूज़ हो रहा है बिकॉज फाइबर है, कॉर्ड्स में यूज़ हो रहा है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है. क्यों यूज़ हो रहा है? बिकॉज दे आर हैविंग गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, they are sterilizable, they have good toughness, abrasion resistance, and जितने भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे और उतना इसकी प्रोसेसिंग ईजी हो जाएगी और वो हाइड्रोकार्बन इसे और ज़्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंट बना रहे हैं. एंड that is why they are used in a variety of purpose as per requirement. Next one is Kevlar. Our Kevlar is very interesting polymer. Why this is interesting polymer? This polymer, let me form it. This is monomer of 1,4-diamine benzene and ओके. सो यू गेस्ड इट राइट. यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और एक OH निकलेगा और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पॉलीअमाइड बॉन्ड. पॉलीअमाइड बॉन्ड किसे बोलते हैं? जहाँ पर भी NH-C डबल बॉन्ड O लिंकेज है उसे हम कह रहे हैं पॉलीअमाइड बॉन्ड. अब देखें हमारा रिजल्टेंट पॉलीमर क्या बनने वाला है.
रिजल्टेंट पॉलीमर बनने वाला है ये, जहां पर 2 बेंजीन रिंग हमारी पूरी पॉलीमर चेन को कैसा बना रही हैं, स्टिफ बना रही हैं। स्टिफनेस, मजबूती, ये सारी चीजें जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस पॉलीमर आ रही हैं। अब जब हम इस पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दीज बेंजीन रिंग विच मेक्स दिस केवलार वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हार्ड, वेरी गुड मैकेनिकल मटीरियल। इसकी स्ट्रेंथ देखें तो किससे मैच करेगी, अगेन थर्मोसेटिंग पॉलीमर से। और कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है हमारे जितने भी ऐसे पॉलीमर्स हैं जहाँ पर ये टायर, ब्रेक, बुलेट प्रूफ वेस्ट, हेलमेट्स, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इन सारी जगह पे यूज हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।